हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे, जो हमारे नेट का एग्ज़ाम हो, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का, या फिर आपका केएस का एग्ज़ाम हो, उसमें ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब हम यही पढ़ेंगे पार्ट 2 आज। कल मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ा दिया था, तो आप इसको देखने से पहले इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। ठीक है, 1773 का से लेके 1858 तक कौन सा पीरियड था? वो था कंपनी रूल। अब 1858 से लेके 1947 तक कौन सा रूल चलेगा? क्राउन रूल। तो 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब जो क्राउन कंपनी रूल था वो रिप्लेस कर दिया गया था, किसके साथ? क्राउन रूल के साथ रिप्लेस कर दिया गया था। ठीक है, पावर्स जो थी ब्रिटिश गवर्नर्स की, वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को दे दी गई थी। अब आपको मैंने बताया था कि मेंबर्स जो थे वो 5 थे, 6 थे। उसके बाद जैसे ही ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, तो इसके मेंबर्स बढ़ा के अब कितने कर दिए थे? 15 मेंबर्स कर दिए गए थे। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कितने मेंबर्स थे? 4 मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। एंड देन उसके बाद 1784 जो पिट इंडिया एक्ट था, उसमें कितने मेंबर्स थे? 3 मेंबर, यानी कि 1 मेंबर रिड्यूस कर दिया था। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कितने मेंबर्स आए? 15 मेंबर्स आ गए। वो काउंसिल ऑफ इंडिया को क्या करते थे? एक्सिस्ट करते थे। फिर जो गवर्नर जनरल इंडिया का था, वो वॉइस राय ऑफ इंडिया बन गया। अब सबसे पहला जो वॉइस राय था वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले वॉइस राय थे इंडिया के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे, उसको एबॉलिश कर दिया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एबॉलिश कर। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इट इज़ रिलेटेड विद किसके? कॉमर्शियल पर्पस के लिए। एंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इट इज़ रिलेटेड विद पॉलिटिकल अफेयर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अबॉलिश कब हुए थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो एबॉलिश किए गए थे, वो कौन से एक्ट में किए थे? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में किए थे। तो ये भी पता होना चाहिए आपको। अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें क्या हुआ था? इट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया विद लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब लॉ मेकिंग प्रोसेस आ गया था, यानी कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव आ गए थे। 1862 में लॉर्ड कैनिंग जो वॉइसरॉय थे, उन्होंने 3 मेंबर्स को अपॉइंट किया लेजिस्लेटिव काउंसिल के। अब वो कौन कौन से मेंबर थे? राजा थे बनारस के, महाराजा थे पटियाला थे, और सर दिनकर राव। इन 3 मेंबर्स को नॉमिनेट किया था। और किसने किया था? वॉइसरॉय ने। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 3 मेंबर जो लेजिस्लेटिव के लिए नॉमिनेट किए गए थे, वो कौन से ईयर में किए थे? 1862, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में। और वो तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, राजा ऑफ बनारस, महाराजा पटियाला के, और सर दिनकर राव। ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। इनिशिएटेड द पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो पावर डिवाइड कर दी गई थी, जो बंगाल में ही जो पावर थी ज़्यादा, तो उसी के अंडर आते थे बॉम्बे मद्रास। मगर अब जो पावर जो सिर्फ बंगाल के पास थी, अब वो पावर रिस्टोर कर दी थी वापस से बॉम्बे और मद्रास की प्रोविंसेस को। वो पावर जो थी वो वापस दे दी गई थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश की गई थी बोथ एट द सेंटर एंड द प्रोविंशियल लेवल पे। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किए थे, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उसको एनलार्ज कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। और पावर ऑफ इशूइंग और डिस्कसिंग द बजट, और पावर दी गई थी कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि पावर जो डिस्कस करने के लिए बजट को, वो कौन से एक्ट में दी थी? वो एक्ट में 1892 एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट में दी थी।
इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। लॉर्ड मॉर्ले जो थे वो सेक्रेटरी थे इंडिया के, लॉर्ड मिंटो कौन थे उस टाइम पे, वाइसरॉय थे। डायरेक्ट इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, फर्स्ट अटेम्प्ट एट इंट्रोडक्शन रिप्रेजेंटेटिव पावर एलिमेंट। अब जो 16 मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 60। तो ये भी याद होना चाहिए आपको कि जो 60 मेंबर से 60 मेंबर तक चले गए थे, कौन से एक्ट में गए थे, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 में गए थे। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया गया था मुस्लिम्स के लिए, और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। अब जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम का, वो कौन से एक्ट में एक्सेप्ट किया था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में, और लॉर्ड मिंटो जो था उसको फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। Satyendra Prasad Sinha became the Indian first to join the Viceroy Executive Council. He was appointed as the Law Minister, changed the name from Central Legislative Council to Imperial Legislative Council. अब इसके बाद सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी अपॉइंट किए गए थे, और उस टाइम पे ही इसी एक्ट में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में ही जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उससे नाम चेंज करके इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस एक्ट को मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया था, डायरकी को इंट्रोड्यूस किया था। डायरकी यानी कि डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट सेंटर में, एक गवर्नमेंट प्रोविंसेस में। पावर डिवाइड कर दी गई थी सेंटर्स और प्रोविंसेस की। The act for the first time bicameral at the center, bicameral legislature था, that is upper house and the lower house। अपर हाउस में कौन थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोअर हाउस में कौन थे, लेजिस्लेटिव असेंबली। बाइकैमरलिज्म जो था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो आपको याद होना चाहिए, किस में हुआ था, एक्ट ऑफ 1919 यानी कि मॉन्टेग एक्ट में हुआ था। आपको क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि डायरकी जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था। मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर असेंबली चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शंस, मेजॉरिटी मेंबर्स को डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता था। इस टाइम पे जैसे पहले 1999 में मुस्लिम के लिए कम्युनल इलेक्टोरेट था, तो 1919 के बाद सिख्स और क्रिश्चियंस जो थे उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस एक्ट में डिवाइड कर दिया गया था, स्टेट्स और सेंटर में पावर्स को डिवाइड कर दिया था। फेडरल लिस्ट सेंटर की थी जिसमें 59 आइटम्स थी, प्रोविंशियल लिस्ट स्टेट्स की थी जिसमें 54 आइटम्स थी, और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के लिए 36 आइटम्स थी जिसमें, ओके। रेजिडरी पावर्स जो थी वो वाइसरॉय को दे दी गई थी। और अब जैसे डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था 1909 में, 1919 में डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो डायरकी जब अबॉलिश हुआ था वो कौन सा ईयर था, 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया था, यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल गई थी, ओके। फिर इसके बाद फेडरल कोड इस्टेब्लिश हुआ 1937 में, ठीक है। जो 1937 में फेडरल कोड इस्टेब्लिश हुआ था, इट प्रोवाइड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट जितने भी थे उनको एबॉलिश कर दिया था। और इस टाइम पे सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए था, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट, वुमेन्स एंड लेबर वर्कर्स के लिए क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट था। 10% पॉपुलेशन जो थी उनको वोटिंग राइट देने की बात की गई थी, ठीक है। अब इस एक्ट को आपने ऐसे भी याद रखना है कि इंडियन काउंसिल एक्ट कितने थे,
चार्टर एक्ट कितने थे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कितने थे। 1861 इंडियन कौंसिल एक्ट, 1892 इंडियन कौंसिल एक्ट, 1909 इंडियन कौंसिल एक्ट ऑन मॉन्टेक जेम्स फॉर मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। ओके, 1813 चार्टर एक्ट, 1833 चार्टर एक्ट, 1850 भी चार्टर एक्ट। ये 1850 नहीं 1853 है। 1853 क्या है, चार्टर एक्ट है। यह हर 20 ईयर्स के बाद आता था, तो 20 ईयर्स ऐड कर लेंगे तो 1853 होगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1990 मॉन्टेक जेम्स फॉर रिफॉर्म और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट आता है 1947। इसको माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है। पार्टीशन ऑफ कंट्री के बारे में बात हुई थी जून 3, 1947 में। फिर उसके बाद ही हमारा जो माउंटबेटन प्लान आया था, फिर उसके बाद हमको इंडिपेंडेंट मिल गई थी, क्योंकि उस माउंटबेटन प्लान को कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंट मिल गया था। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताती हूँ जो पूछे जाते हैं, जैसे कि डायरकी वाज इंट्रोड्यूस कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुई थी, इंडियन कौंसिल एक्ट 1909 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या फिर इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। सो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में डायरकी जो था वो इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। उसके बाद कम्युनल इलेक्टोरेट जो था वो इंट्रोड्यूस कब किया था, तो लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो 1909 में कम्युनल इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया था। और अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा कि जो इंडिपेंडेंट एक्ट था, वैसे ही 2 इंडिपेंडेंट नेशंस जो बने थे, इंडिया एंड पाकिस्तान, वो कैसे क्रिएट किए गए थे, बाय शिमला कॉन्फ्रेंस के द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा, या फिर इंडियाज़ इंडिपेंडेंट एक्ट के द्वारा। तो इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के द्वारा ही इंडिया और पाकिस्तान बने थे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो एक्ट था वो ख़त्म हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ख़त्म हो चुका है अब हमारा। सो अब हमारा इसके आगे वाले जो भी टॉपिक्स है अब हम वो करेंगे, जैसे सिटीजनशिप। अब हम आर्टिकल्स पढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो और उसके बाद अगर आपको इसको PDF चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए इसका PDF लेने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।